नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले क्या शिक्षा व्यवस्था रही, प्राथमिक शिक्षा का कब उदय हुआ, माध्यमिक शिक्षा का कब उदय हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा का गठन कब हुआ, इन सारी बातों को वो भी हमारे देश को आज़ाद होने से पहले की बात मैं बताऊंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा। जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में तो ये कोर्स में है, इसके साथ ही साथ जो है बीएड, एमएड, बाकी जितने भी कंपटीशन हैं सब में जो है कहीं न कहीं से जो है शिक्षा को लेकर के पॉलिटिकल साइंस में जो है कि ये सब व्यवस्थाएं पूछी जाती हैं। तो इन सारी बातों पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी आज पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके आज का वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक करके अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि सभी साथी आपके इस स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा व्यवस्था से परिचित हो सकें। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम अपने मूल टॉपिक पे पहुंचते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले अगर देखा जाए तो शिक्षा की व्यवस्था जो है प्राचीन काल, वैदिक काल शिक्षा व्यवस्था से शुरू होती है, जहाँ पे शिक्षा प्रणाली मौखिक रूप में पाई जाती है। संस्कृत और पाली भाषा का प्रादुर्भाव रहा। यहाँ पर कुछ मैं आप लोग को प्रश्न लेकर के आया हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को उत्तर दूंगा। पहला है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो है कि कब प्रस्तुत किया गया साथियों? लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो है कि 1835 में 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो है कि प्रस्तुत किया गया। इससे पहले जो है 1813 से 1833 के लिए 1813 से लेकर के 1833 के लिए जो है ये जो है 1813 का आज्ञा पत्र जो 20 वर्ष के लिए व्यवस्थित किया गया था। इसमें जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए जो है 1 लाख रुपया जो है शैक्षणिक विकास के लिए दिया गया था। तो इस आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपया, तो इसमें शिक्षा जो है यहाँ पे जो है प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा। ये प्राच्य शिक्षा जो है हिंदुस्तान के और ये विदेशियों के प्रति, तो ये प्राच्य शिक्षा जो थी इसमें हिंदी, संस्कृत, पाली ये सब भाषाएं जो है कि इसमें सम्मिलित थी और इसमें अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला था। तो साथियों, इस शिक्षा को लेकर के जो 1 लाख रुपया जो है कि आया था शिक्षा पर खर्च करने के लिए, कि उसी में विवाद हुआ और उसी विवाद को लेकर के ये जो है भारत का गवर्नर जनरल बन करके जो है
ये लॉर्ड मैकाले 1835 में आया। तो इसका समाधान करने के संदर्भ में जो है बताया गया। तो इसमें जो है कि ये अंग्रेजी शिक्षा को और प्राच्य शिक्षा के संदर्भ में अपना विवरण दिया था कि कैसे क्या किया जाए। इसका जो है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र एक वीडियो में दे दूंगा तो इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इसी को लेकर के 1813 का आज्ञा पत्र जो 20 वर्ष के लिए लागू हुआ था, और इसी विवाद को लेकर के लॉर्ड मैकाले का आगमन जो है 1835 में होता है, और इस पर जो है कि वह अपना डिसीजन देता है। क्या डिसीजन देता है आगे आपको पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है 1837 में किस भाषा को न्यायालय की भाषा बना दिया गया भाई? 1837 में किस भाषा को न्यायालय की भाषा बनाया गया? तो ये अंग्रेजी भाषा को जो है आपका न्यायालय की भाषा सन 1800। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कंपटीशन। ये जो है 1837 में अंग्रेजी भाषा को न्यायालय की भाषा जो है स्वीकार कर लिया गया था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो मैं चर्चा कर रहा था, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के कितने स्तर थे? वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के कितने स्तर बताए गए? तो शिक्षा के 2 स्तर बताए गए साथियों। तो ये 2 स्तर कौन कौन? ये जो है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा जो है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। अगला क्वेश्चन, भारत में माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया भाई? भारत में माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात करने का श्रेय किसको है? यूरोपीय मिशनरियों को। यूरोपीय मिशनरी। अगला क्वेश्चन, वुड घोषणा पत्र कब जो है जारी किया गया शिक्षा के संदर्भ में? तो साथियों ये 1854 की बात है। हंटर कमीशन 1882। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू किया गया? तो साथियों ये 1904 की बात है। सैडलर कमीशन 1917 की बात है। हर्टांग समिति का गठन 1929 में, और बेसिक शिक्षा योजना का गठन 1937 में। ये साथियों खटाखट जो है आपके डाटा आपके सामने स्वतंत्रता से पहले शिक्षा व्यवस्था को बताया गया। ये सब जो है कि टॉपिक है साथियों। वुड घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या बताया, शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या अपना विवरण दिए हैं। हंटर कमीशन, जब हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग के संदर्भ में जब समिति गठित की गई तो इसमें जो है कि क्या क्या सुझाव दिए गए 1882 में। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जब लागू किया गया, इसकी व्यवस्था में क्या क्या, ये सारे डिटेल जो है एक एक टॉपिक को लेकर के आने वाले समय में जो है कि मैं आपको देता रहूँगा। आप जो है बस समय का इंतजार करते रहिए और पढ़ाई में मन लगा करके अपना तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज के वीडियो में बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।